अच्छा है पूर्णिमा, तुम मोबाइल में चार्जर लगाओ और मैं तुम्हारे पति के साथ गठजोड़ करके हवन करूंगी। ए बउआ, बउआ। जी मम्मी। बउआ तनी देखो ना, इसका ई वाला लगता है चार्जरवा नहीं है, तो तनी देखो तो कौन सा है। हमें माफ कर दो पूर्णिमा, हम जान रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब देखकर, पर हम क्या करें, मजबूर हैं। मम्मी, बाबा की फोन में वत्सला आंटी का मिस कॉल है। कहाँ? दिखाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सिर्फ डॉक्टर ने भी कहा था ना कि बच्चे पर खतरा है। इसीलिए आज सुबह सुबह बाबा आ गए। वो बच्चे की सलामती के लिए हवन करने के लिए कहने लगे, वो भी दोनों लोगों का साथ में। हमको सब कुछ समझ में आ गया। महादेव, हमको बचा ही लिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उधर कहाँ देख रही है वत्सला जी? इधर देखिए। वत्सला जी, बाबा के नंबर से आपको फोन लगाए ना, तो आपका नाम इस फोन पर लिख करके आ रहा है। देखेंगी? ये देखिए। और इस फोन में इसका नंबर सेव है, राकेश के नाम से। मतलब दोनों के नंबर एक दूसरे के फोन में पहले से सेव्ड है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। बंद करो ये तमाशा वत्सला। कितना गिरोगी तुम? जी जी नहीं, आप वहीं रुकिए। नहीं रुकना है हमें, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है हमें यहाँ पे।
तुझे तो मैं नहीं, आप रुकिए ना, रुकिए। और ये बाबा से तो हम निपटेंगे। हम साधु संत की परंपरा की बहुत इज्जत करते हैं। बाकी आप नकली बाबा बनके, नकली साधु बनके और ये वेशभूषा धारण करके ना उनको अपमानित किए। यही लिए ये पवित्र कपड़ा हमको दे दीजिए। लीजिए जी। हमें माफ कर दीजिए। एक पति पत्नी के बीच में आने वाले किसी भी इंसान को एक पत्नी कैसे छोड़ सकती है? और एक पति कैसे छोड़ सकते हैं? सिद्धार्थ, रुक जाइए, क्या चाहिए? बाबूजी ये अरे हम कानून का आदमी हूं ना, कानून के मुकदर से थोड़ा खर्चा पानी हम भी तो देता हूं। ये पहला परत, अब ये दूसरा परत, ये स्वाहा। अग्नि को साक्षी मान के आज हम स्वाहा। जब डॉक्टर में चल के इनको जरा खर्चा पानी देकर आता। ओ बच्चा, तुम कब सुधरोगी? तुम हर बार नीचता की हद पार कर देती हो। तुम्हें क्या लगता है हर दिन ये साजिशें करके, षड्यंत्र रच के नहीं चलते? और अगर तुम सफल भी होगी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। अपने लिए ना सही तो भगवान के लिए सही, अपने बच्चे के लिए सही, लेकिन सुधरो। नहीं तो अंत में कुछ हाथ नहीं लगेगा वत्सला जी। और रही बात हमारे पति को पाने की, तो उनको तो आप भूल ही जाइएगा, ऐसे क्यों कभी नहीं होगा। बहुत हुआ तमाशा तुम दोनों का। कहाँ गलत की वत्सला? अरे दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। अम्मा कम मरे, अरे वो छींक तुम लोग को आ जाता था ना, तो कलेजा बाहर आ जाता था कि हम क्या करें कि हमारा बच्चा सब ठीक हो जाए। दवा इलाज तो करवे करते थे, टोना टटका भी करते थे कि हमारा बच्चा कैसे हो ठीक हो जाए। ये औरत जिस हाल में है, उस हाल का अंदाजा लगाओ, सोचो। जिसका बच्चा पैदा होने से पहले ही संकट में है, और तो और उसका बाप भी उसके साथ में है, तो क्या करेगी वो औरत? झूठे का सहारा न लेगी, क्या की मजबूरी है झूठ बोलना। और तुम सिद्धार्थ, एगो बात बताओ, अगर इसे साफ साफ कहती कि हमको अपना बच्चा का सलामती खाती तुम्हारे साथ बैठ के हवन करना है, तो तुम मानते? तुम मुझोसी, तुम उसको करने देती? सिद्धार्थ बेटा, चाहे जितना बात झुठला लो, ये बात तो नहीं झुठला सकते ना कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुमको चिंता नहीं अपने बच्चे की,
बोल। नहीं है ना जवाब? ध्रुव, ध्रुव, बेटा बेटा मत जा, बेटा अपनी अम्मा की बात सुन। दरोगा जी, दरोगा जी, क्या हुआ? हमने सपना देखे, हमारा ध्रुव गांव के नदी में कूद के जान दे दिया। हमारा कलेजा बहुत भारी हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बस 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 बस, रोना रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। अब ये क्या पेशानी में इतना पसीना। सुनिए, सपना सपना, अब ये कितना बजा है? इतना बजे सपना कोई पूरा नहीं होता। आप सुनिए, हमारा ध्रुव जो है समझदार है, गुस्सा में है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आ जाएगा। सो जाइए। महादेव, यह औरतों को सपना बहुत आता है। बसला जी, बाबा के नंबर से आपको फोन लगाए ना, तो आपका नाम इस फोन पर लिख करके आ रहा है। अरे दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। माँ जी ने बात तो संभाल ली, लेकिन मैं फिर से उस पूर्णिमा से हार गई। माँ जी, आप यहाँ इतनी रात में? मन घबरा रहा है, नींद नहीं आ रहा। आज आपने जैसे मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। वो झांसी के चलते हमारा बेटा ध्रुव घर छोड़ के चला गया। पता ना कहाँ कहाँ भटक रहा होगा हमारा बच्चा। हमारा नींद उड़ा के खुद चैन का नींद सो रही, और हमसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो क्या चाहती हैं आप? वो है जो तुम चाहती हो। वो झांसी का बर्बाद है। इसका सुख, चैन, जिंदगी सब बर्बाद करना चाहते हैं। हमरा बेटा का खुशी छीन के इसको हम खुश नहीं रहने देंगे। अब से हमरा और तुम्हारा दोनों का मकसद एक। अब जब दो लोगों के मकसद इतनी मजबूती से साथ मिले, तब तो पूर्णिमा की बर्बादी निश्चित है। याद रखिएगा बसला जी, आपकी हर एक चाल की काट है हमारे पास। आपकी 10 चाल और हमरा केवल एक ही बार।
झांसी, जी अम्मा जी। इधर आ। ये 2 कप चाय लेके कहाँ जाएगी? वो अपना कमरा में जा रहे थे अम्मा जी। नहीं जाएगी कमरे में। घर में जो हो रहा है ना, तुम्हारे और सिद्धार्थ की वजह से। कितना प्रेम करता था हमारा ध्रुव तुम दोनों से, लेकिन चला गया घर छोड़। उसके जाने के बाद भी तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना रहना सोना ज्यों का त्यों वैसा का वैसा। लेकिन हमारा जिंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा, इसलिए तुम्हारा जिंदगी में भी अब कुछ नहीं बचे। हम सब बदल देंगे और तुमको बदलना पड़ेगा। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया अम्मा? ये सब पूर्णिमा क्या हुआ यहाँ पे? हुआ ये कि हमको याद आ गया कि हमारा बेटा ध्रुव किसके वजह से घर छोड़ के गया है। अम्मा? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हम दोनों की वजह से का मतलब है, इनमें हमारा क्या गलती है? कितना भोला चेहरा बना के बोल रही है बेचारी। ओ ये सब भोला चेहरा ना कहीं और दिखा। सालों से जान रहे हैं तुमको हम। ये सब खेला बेला तुम्हारा किया हुआ है, सबके करता धरता तुम हो। जब जानती थी कि सिद्धार्थवा बदसलवा में कोनो संबंध है, कौन तरह का है, कैसा है, तो चुप नहीं रह सकती थी। अगर चुप नहीं रहती तो दूसरा रास्ता निकालती। दुनिया समझौता पे जी रहा है, तुम भी जी लेती। अर्धांगिनी, ये क्या बोल रही हैं आप? सही कह रहे हैं हम। इसकी वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया। हमारा बेटा के जिंदगी से खुशी और हमारा जिंदगी से चैन चला गया। हम इसके जिंदगी से खुशी और चैन दोनों छीन लेंगे। और इसका सजा इसको भुगतना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कहाँ शांत हो जाए हम? शांत नहीं होगी सिद्धार्थवा। ये रात में एक सपना क्या देख लिया, वही कंटिन्यूटी चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा, रात से ही पागल आई हुई है। हाँ, पागल हो गए। जिसका बेटा घर से चला गया हो, उसकी माँ पगलाएगी नहीं तो और क्या करेगी? और अजीब बात तो ये है कि जिसका गलती है उसको एहसास तक नहीं।
मेरा बेटा ध्रुव तुम दोनों को भैया भाभी कहते नहीं थक था। माला जब तक था कि तुम दोनों को चिंता है हमारा बेटा ध्रुव का। नहीं अरे मुझोसी देवर है ना तुम्हारा, क्या कोशिश की उसको घर लाने का? कोई चिंता है तुमको? तुम्हारे सिद्धार्थ तुम्हारा छोटा भाई, तुम क्या कोशिश की कि ध्रुव हमारा घर आ जाए? कौन चिंता फिक्र है ना? और अगर चिंता नहीं है ना तो अपना गलती का एहसास करो और सजा भुगतो।